हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ एडिशनल एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिए थे। उसके आंसर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप मैच कर लीजिएगा, जितने भी आपके सही होंगे उसके हिसाब से आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं। तो अगर जैसे ये बहुत मैंने इजी दिया था, इसमें मैंने बहुत कोई ऐसा आपको टफ़ नहीं दिया था। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे जो आपको सॉल्व करने थे। तो आप मैच कर लीजिए, फिर देखिए कितने सही होते हैं। और जिन्होंने नहीं किए हैं वो इसको अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से वो पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर विच टाइप ऑफ सेल। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल किस टाइप की सेल के लिए होता है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बोथ, नन। तो देखिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, या यूकैरियोटिक सेल हो, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है, हमारी बॉडी की सेल्स या यूकैरियोट्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। कोई और आपने नाम नहीं सुना होगा कि कहीं कहीं आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो वायरसेस में होता है। वो वायरसेस तो प्रोकैरियोट्स में आते नहीं है, ठीक। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज डीएनए प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए। उसके बाद 3D स्ट्रक्चर डीएनए का कब पता चला, कब आया या किसने दिया? हमें पता है वॉटसन और क्रिक ने ही पूरा उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, जो 1953 में बताया गया था। 1953 में उनका एक पेपर है, इसमें पूरा डिस्कस किया गया है। इसको आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। इसमें आप देख लीजिए ATGC प्रेजेंट होता है, लेकिन यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता डीएनए में। यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में। तो ये आपका यूरेसिल हो जाएगा डीएनए में, जो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन N1 ऑफ पिरीमिडीन एंड डीऑक्सीराइबोज ऑफ डीएनए। देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गया है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि बेस और शुगर के बीच में, ये आपका N1 पिरीमिडिन बेस ही तो हुआ और ये हमारा शुगर हुआ। बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ये घुमा के आ गया है, तो इसमें आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा बेस और शुगर के बीच में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने फॉर्म डीएनए के प्रेजेंट होते हैं? A B Z 3 फॉर्म प्रेजेंट होते हैं डीएनए के, इसके अलावा और कोई फॉर्म है नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच फॉर्म ऑफ डीएनए टू एंटी पैरेलल इन विच फॉर्म्स ऑफ डीएनए टू एंटी पैरेलल चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय बेस पेयर। अब डीएनए के जितने भी टाइप है A B Z डीएनए, इन तीनों में ही डबल मतलब इसमें एंटी पैरेलल चेन्स होती हैं। डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो आपका भले इसकी कॉइलिंग अलग अलग डायरेक्शन में होती, किसी में कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सब में क्या होता है, एंटी पैरेलल चेन्स जो होती हैं बेस पेयरिंग की हेल्प से जुड़ी होती है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, आपका 7th वाला हो गया। मैच द फॉलोइंग, मैच करके आप देख लीजिएगा, इसमें आपका ये आना चाहिए जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 9th, डीएनए। अच्छा किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके, इसमें आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीएनए इज बाउंड टू विच बायोमोलिक्यूल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन, डीएनए किस बायोमोलिक्यूल के साथ बाइंड होकर के क्रोमेटिन बनाता है? हमें पता है हिस्टोन्स के साथ। हिस्टोन्स का ऑप्शन कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 9th हो गया। 10th बताइए, विच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू N9 ऑफ प्यूरिन। N9 ऑफ प्यूरिन से हमारा जो शुगर का C1 बाइंड होता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा स्ट्रक्चर में। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म बॉन्डिंग बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमें पता है डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें देखिए 4 आपको लाइंस दे रखी हुई, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका फर्स्ट वन वाला हो जाएगा, A DNA इज वाइडर एंड लॉन्गर देन B DNA, ठीक है। आप स्ट्रक्चर जब देखेंगे A और B DNA का, तो आपको पता चलेगा कि B DNA ही वाइडर ज़्यादा होता है, A DNA नहीं, और लॉन्गर भी होता है। आप इसके बारे में पढ़े भी होंगे, ABZ DNA के बारे में। नहीं भी पढ़े हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके नोट्स आपको दे दूँगी। 12th वाला हो गया। 13th का देखिए, हाउ आर द 2 हेलिकल स्ट्रैंड बाउंडेड। 2 हेलिकल स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं, वो किस तरह से बाउंडेड होते हैं, किस तरह से घूमे हुए होते हैं? अराउंड द अपोजिट एक्सिस, अपोजिट एक्सिस के अराउंड, एक दूसरे के ऊपर, वन अबव अनदर, अराउंड द सेम एक्सिस, नन ऑफ द अबव। तो जो उनका बाउंडिंग होती है वो एक ही एक्सिस के अराउंड होती है।
जैसे मान लीजिए कि एक एक्सिस है, इसी के अराउंड इसकी वाइंडिंग होती है, चाहे वो दोनों ही स्ट्रैंड हो उसी एक्सिस के अराउंड ही उनकी वाइंडिंग होती है, तो अराउंड द सेम एक्सिस इसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसमें देखिए सोर्सेज ऑफ इन्फो फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा क्योंकि डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है प्रोटीन, तो प्रोटीन या एंजाइम की सिंथेसिस का सोर्स डीएनए होता है। ठीक, उसके बाद 15th है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिकॉग्नाइजेज द डिफरेंस इन रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए बोथ ए एंड सी। इसमें करेक्ट होगा, इसको देख लीजिएगा। कुछ लोग रेपिटेटिव डीएनए लगाए होंगे, लेकिन ध्यान रखिए सैटेलाइट डीएनए भी उसमें डिटेक्ट होता है। Next has 16. In this type of DNA replication of the two newly formed molecules, one is purely a new one and the other is an old one. इस मेथड को कहते क्या है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो 16 का सी, the process of DNA replication is affected by an enzyme known as। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस किस एंजाइम से अफेक्टेड होती है, तो आप इसमें देखेंगे म्यूटेज का कोई ज़्यादा इसमें रोल नहीं है, लाइगेज का भी उतना रोल नहीं है जितना पॉलीमरेज 1 का रोल है। पॉलीमरेज 1 डीएनए रेप्लिकेशन में ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसलिए अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका पॉलीमरेज 1 हो जाएगा। कुछ लोगों ने लाइगेज भी लगाया है, लेकिन लाइगेज पॉलीमरेज 1 में पॉलीमरेज 1 ही ज़्यादा आपको करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपको लगाना होगा। ठीक, 18 देखिए, डीएनए मॉलिक्यूल इन विच बोथ स्ट्रैंड्स हैव रेडियो एक्टिव थाइमिडीन is permitted to replicate in an environment that contains non-radioactive thymidine. What is the right number of DNA molecule which possess some radioactive thymidine post 3 duplication? देखिए इसमें ये कहा गया है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों ही स्ट्रैंड आपके क्या है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। तो मान लीजिए, सॉरी मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लीजिए कि हमारे ये दोनों रेडियो एक्टिव डीएनए हैं जो हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है। जब इसका पहला, इसमें आपको पूछा है कि 3 डुप्लीकेशन के बाद क्या हो जाएगा, तो पहले डुप्लीकेशन के बाद जो होगा, दूसरे के बाद जो होगा, तीसरे के बाद जो होगा, ये मैं यहाँ पे बनाऊँगी। पहले रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और उसके साथ में क्या होगा, एक नया स्ट्रैंड आपका लग जाएगा। नया स्ट्रैंड को मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये इस तरह से नया स्ट्रैंड बन जाएगा। अगले वाले में क्या होगा, फिर से मैं इसको कलर से दिखाती हूँ। इसके सारे स्ट्रैंड को सेपरेट करना होगा हमें, तो ये हमारा ब्लू वाला स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा और रेड वाला भी स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा। रेड वाले को भी मैं सेपरेट कर देती हूँ और इस, सॉरी, रेड वाले को मैं ऐसे सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके साथ हमारा नया स्ट्रैंड बन जाएगा। नए को हम पिंक से बना देते हैं, तो इसके ऊपर ही मैं बना दे रही हूँ। मान लीजिए नया स्ट्रैंड इस तरह से बन गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होगा। थर्ड राउंड रेप्लिकेशन में फिर से ये सारे के सारे स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में बना दे रही हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा। इसके सारे स्ट्रैंड को हमें सेपरेट करना है, तो पिंक वाले को पहले हमने सेपरेट कर लिया, इस तरह से पिंक वाले सेपरेट हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको दो ब्लू सेपरेट करने हैं और 2 रेड सेपरेट करने हैं। तो ब्लू और रेड को भी हमने सेपरेट कर लिया। चलिए 2 ब्लू हो गए और ये 2 रेड भी सेपरेट हो गए। अब नए वाले जो स्ट्रैंड बनेंगे उसको हम येलो से बना दे रहे हैं, तो इस तरह से बन जाएंगे थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद। ठीक है, अब देखिए आपको ये बताना है कि किसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है, ऐसे कितने डीएनए हैं। तो आप देख सकते हैं 2 डीएनए, एक ये वाला एक ये वाला। जो रेड हमने शुरुआत किया था उसमें 2 ही जगह रेड है, तो उसमें वही रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी आएंगी जिसको हम लेकर के चले थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद बना दिया है, तो इसका आंसर 2 सच मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। उसके बाद 19th देखिए, इफ़ द डीएनए स्ट्रैंड हैज़ नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस दे रखा है, आपको एमआरएनए में सीक्वेंस बताना है, तो ये बहुत ही ईजी है, ये हो जाना चाहिए। सॉरी, उसके बाद 20th देखिए, द टाइप ऑफ क्वाइलिंग इन डीएनए इज राइट हैंडेड क्वाइलिंग होती है। इसको अच्छे से पता कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। राइट हैंडेड क्वाइलिंग होती है, वो लेफ्ट हैंडेड लगा के ना आ जाए। इन डीएनए दी एंजाइम विच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक करता है, हेलिकेज, सबको पता है। और टोटल डीएनए कितना होता है हमारे साइटोप्लाज्मिक डीएनए का, सॉरी दी टोटल डीएनए कॉम्प्राइजेज व्हाट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए इन सेल। जो हमारा टोटल डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का 1 to 5% होता है, ये आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी साइटोप्लाज्मिक डीएनए हमारे कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में और या क्लोरोप्लास्ट में, उसका टोटल डीएनए कितना होता है, जो हमारा जो न्यूक्लियस वाला डीएनए होता है 1 to 5%। ठीक है,
उसके बाद देखिए द बेसेस आर हेल्ड टुगेदर इन अ डीएनए डबल हेलिक्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स आर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तो होते नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, टूट ही नहीं पाएंगे। आयनिक बॉन्ड भी नहीं होते, आयनिक बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव में टूटते हैं, और वॉन्डर वॉल तो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है, तो झटके से ही टूट जाएंगे। तो ठीक है, इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। 24 देखिए इन टर्म्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस, शुगर, फॉस्फेट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 देखिए डीएनए एग्जिस्ट इन डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म वेयर एज आरएनए इज मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो डीएनए का डबल हेलिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डीएनए जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, या उसी को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में होने की वजह से। उसके बाद 26 देखिए डीएनए टर्शियरी स्ट्रक्चर विच इज व्हाट इज़ अ हिस्टोन ऑक्टामर। सबसे पहली बात तो ये हिस्टोन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो डीएनए निगेटिवली चार्ज को कंट्रोल किए रहता है, उसके चार्ज को थोड़ा बहुत मास्क किए रहता है। तो हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होगा, और हिस्टोन में जो लिंकर डीएनए होता है H1 वाला, वो उसमें जो हिस्टोन वो बनाते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 जो होता है वो लिंक करने का काम करता है, दो न्यूक्लियोस मतलब दो हमारे जो ऑक्टामर्स होते हैं उनको लिंक करने का काम होता है। कोर की फॉर्मेशन में उसका कोई रोल नहीं होता, तो 26 का ए हो जाएगा। 27 देखिए हाउ मैनी स्टॉप कोडॉन्स आर देयर इन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में कितने स्टॉप कोडॉन है, तीन। कौन कौन से, UAG, UGA और UAA। आपको तीनों के नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि इसमें से कौन सा स्टॉप कोडॉन है। आपको जब पता ही नहीं होगा उसका UGA, UAG और UAA, तो आप नहीं लगा पाओगे, गलत लगा के चले आओगे। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या डीएनए ही तो बनाएगा, और किस डायरेक्शन में, 5:3 की डायरेक्शन में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ टोपोआइसोमरेज इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कट करता है एंड क्वाइल करता है रीसील, ताकि उसकी जो जिसमें टेंशन है उसका जो उसको वो कम कर सके, जो उसमें स्ट्रेंथ टॉर्जनल स्ट्रेन पड़ रहा है उसको वो कम कर सके, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, इसको हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डीएनए डैमेज, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज़्यादातर डीएनए डैमेज मतलब 90% 99% केसेस में डीएनए डैमेज सेल के द्वारा रिपेयर कर दिए जाते हैं। नहीं रिपेयर करेंगे तो कितना सारा डीएनए डैमेज होता है हमारा, कितना एरर आ जाती है, तो हमारे अंदर तो म्यूटेशन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, सेल उसको रिपेयर कर देती है। रिपेयर मैकेनिज्म होती है, आपने डीएनए रिपेयर पढ़ा ही है, तो आपका 30th का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।